आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की इस जगह पर आपको एक सेंसर्स का सेट मिलता है जो कि बेसिकली ड्राइवर की अटेंशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर आपने हाथ नहीं रखे हुए स्टीयरिंग व्हील पर या आपकी नज़रें रोड पर नहीं हैं, आप लेफ़्ट या राइट देख रहे हैं, तो ये आपको वार्न करने के लिए होता है। तो ये सेफ्टी का एक और स्टेप है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। आपकी गाड़ी जिस भी कलर की है तो आपके पास ये कलर्स इसमें हैं, तो जो भी कलर लेट से हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो अब कैमरा में जो कलर आएगा गाड़ी का वो ब्लू ही आना चाहिए टेक्निकली। यस, ये आप देखें हमने कलर चेंज किया है, तो अब ये वाइट के बजाय ब्लू कलर यहाँ पर हमें शो कर रही है। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर रियर कैमरा का आपको व्यू नज़र आएगा डिम वाले व्यू पर। तो जैसे ही आप नॉर्मल व्यू करेंगे तो ये सिंपल मिरर का काम करेगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ इसमें आपको मिल गई। बाकी आप यहाँ से इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पिक्चर को लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, जूम वगैरह का ऑप्शन है आपके पास, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन और आज के रिव्यू में आपको किया जाता है वेलकम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग गाड़ियां देखने को मिलती रहती हैं। अब ये गाड़ी कौन सी है, वैसे तो आप पहचान ही गए होंगे आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी वीडियो में आगे चलकर दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से कर लीजिए। मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे जो नई नोटिफिकेशन आती हैं हर रोज़ वो आपके फ़ोन पर आपको मिलती रहेंगी। सो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी के बारे में हम करते हैं डिटेल से बात। सो ये गाड़ी है 2024 टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 250 सीरीज़ 5th जनरेशन टोयोटा प्राडो की। इससे पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी प्राडोज़ के रिव्यूज़ देखे थे, लेकिन वो तमाम गाड़ियाँ 4th जनरेशन थी, फेस लिफ्टेड, वो सारी वेरिएंट्स आप देख चुके हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए ये वाली प्राडो लेकर आया हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको ये गाड़ियाँ रोड्स के ऊपर बहुत ही कम मिलेंगी, बल्कि ना होने के बराबर नज़र आती हैं। सो यस, ये एक बहुत ही यूनिक व्हीकल है। सो जी, अब आते हैं हम इस गाड़ी के डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। और यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी का फ्रंट फेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, मैंने इससे पहले इस गाड़ी को जस्ट वीडियोस में देखा था, ये फर्स्ट टाइम मैं इस गाड़ी को खुद विज़िट करके देख रहा हूँ। और आप यकीन मानिए कि पहली नज़र में जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको इस गाड़ी से लव हो जाएगा। इतनी खूबसूरत तरीन गाड़ी है। और सबसे मेन चीज़ ये कि इस गाड़ी की ये जो फ्रंट से फेंडर्स आप देख रहे हैं, ये व्हील आर्चेस वाली जगह से बहुत ज़्यादा बाहर आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी देखने में आपको बहुत ज़्यादा बीफी, बहुत ज़्यादा बल्कि और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मसल एसयूवी होती है। तो ये इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आप देखें कि पुरानी वाली जो प्राडो थी उसके अंदर आपको थोड़ा स्लोपीनेस नज़र आती थी, जगह जगह पे इस तरह से डिज़ाइनिंग मिलती थी, लेकिन ये वाली गाड़ी कम्प्लीटली एक बॉक्सी लुक के अंदर है। और यस, जितनी भी एसयूवीज़ होती हैं उनके साथ बॉक्सी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती हैं। तो ये आपको कंप्लीट एक बॉक्सी लुक के अंदर मिलेगी। लेकिन इस गाड़ी को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि गाड़ी आपको देखने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं नज़र आती, चाहे आप इसको यहाँ से देखें, वहाँ से देखें, रियर साइड से देखें, जिस भी एंगल से आप इस गाड़ी को देखेंगे आपको ये गाड़ी आपको लगेगा कि यार पैसा वसूल वाली बात है। लुक्स इसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के हुड के ऊपर आपको दो बहुत ही विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी। एक यहाँ पर है जो कि इस तरफ चलती है और एक उस तरफ आपको नज़र आती है, और उसी जगह से इसका हुड काफ़ी ऊपर उठा हुआ भी है, जिसकी वजह से गाड़ी आपको ज़रा ऐसे मस्कुलर से लुक देती है। ग्रिल की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिल है, जिसके अंदर भी आपको स्क्वायर शेप्स के क्यूब्स मिलते हैं, जिससे पूरी ग्रिल डिज़ाइन हुई हुई है। और यहाँ पर टोयोटा के बैज के बजाय अब आपको टोयोटा लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि टोयोटा की 80s की गाड़ियों में लिखा हुआ आता था, तो वैसे ही आपको यहाँ टोयोटा लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ नीचे भी आपको सेम वही ग्रिल कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर आपको फ्रंट व्यू कैमरा भी मिलेगा। और न सिर्फ फ्रंट व्यू कैमरा बल्कि इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए जाते हैं। उसके साथ साथ सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इस गाड़ी की लाइट। अच्छा, अब आप देखें तो इस गाड़ी के फ्रंट में जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, जितनी भी चीज़ों की सर्कुलर के बजाय रेक्टेंगुलर शेप में आपको नज़र आएगी, चाहे वो इस गाड़ी की ग्रिल हो, चाहे वो इस गाड़ी की लाइट्स हों, फिर चाहे वो इसके ये वाले एरियाज़ हों, नीचे वाली लाइट्स हों, नीचे वाली ग्रिल हो, हर एक चीज़ को रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी एक प्रॉपर बैलेंस्ड लुक आपको ऑफर करती है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी की लाइट्स कंप्लीट एलईडी लाइट्स आपको मिलती हैं, यहाँ तक कि इसके इंडिकेटर्स भी एलईडीज़ में ही आते हैं। उसके अलावा हेडलाइट वॉशर्स हमारे पास इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, DRLs का कॉम्बिनेशन है, और नीचे फॉग लैंप्स भी आपको एलईडीज़ के अंदर ये गाड़ी ऑफर करती है। और इसके साथ साथ इसकी ये जो हुड है, इसकी बिल्कुल एंडिंग जो है ये आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है इस गाड़ी के साथ।
विंडस्क्रीन की अगर बात करें तो इस गाड़ी की विंडस्क्रीन काफ़ी हद तक FJ क्रूज़र की विंडस्क्रीन की तरह से आपको नज़र आएगी। ये काफ़ी हाइटेड है और फ्लैट है। प्लस इसमें यहाँ पर आपको फ्रंट पर कैमरा दिया जाता है जो कि रेडार वगैरह को सपोर्ट करता है और इसकी ऑटो ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ वाइपर्स यहाँ पर 2 हैं, FJ में 3 आते हैं लेकिन यहाँ पर 2 वाइपर्स हैं और वॉशर्स के लिए आपको यहाँ पर वाइपर वॉशर्स दिए जाते हैं। अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की साइड लुक्स में नज़र आई है वो इसके ये बाहर निकले हुए फेंडर फ्लेयर्स हैं और ये ठीक ठाक एरिया बाहर आया हुआ है, तकरीबन 5 से 6 इंच ये बॉडी से बाहर आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है और आपको एक प्रॉपर मस्कुलर और बीफी लुक ये गाड़ी ऑफर करती है और SUVs के साथ इस तरह की लुक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं। प्लस रिम्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑल ब्लैक आउट रिम्स मिलेंगे और इसके टायर का साइज़ है 18 इंचेस। अच्छा, ये 18 इंचेस के जो रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए रिम्स यूज़ होते हैं, क्योंकि इस रिम के ऊपर जो आप प्रोफाइल यूज़ करते हैं टायर की वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका कुशन आप थिक रख सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने टायर की हवा कम करते हुए ऑफ रोडिंग करनी है तो वो आप आराम सुकून से कर सकते हैं। सो अगर प्रोफाइल की बात करते चलें तो इसका टायर साइज़ 265 प्रोफाइल के साथ आता है। 65 की जो प्रोफाइल होती है ये एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट है ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग वाली ड्राइव वाली व्हीकल के लिए, और ऑफ रोडिंग के लिए ये प्रोफाइल काफ़ी आपकी हेल्प करती है। बाकी ये गाड़ी आपको डबल विशबोन सस्पेंशन ऑफर करती है, फ्रंट और बैक पर डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है और सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इस गाड़ी के साइड मिरर्स। तकरीबन FJ क्रूज़र के जैसे साइड मिरर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े से कमज़ोर हैं, थोड़े से छोटे साइज़ के हैं। ये थोड़े ज़्यादा बीफी और मस्कुलर लुक वाले साइड मिरर्स इसमें आपको मिलते हैं और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। इनके ऊपर आपको 360 कैमरा सिस्टम मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम मिलता है और साथ ही यहाँ पर LED इंडिकेटर्स भी आपके पास आते हैं। डोर लैचेस ये गाड़ी आपको ब्लैक कलर के ऑफर करती है, इसी तरह इसके साइड मिरर्स ब्लैक कलर में हैं, रिम्स ब्लैक कलर में हैं और ऊपर रूफ रेल्स इसकी ब्लैक कलर में आती हैं। तो एक्सटीरियर में आपको काफ़ी सारी जगहों में क्रोम के बजाय अब ग्लॉसी ब्लैक नज़र आएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अच्छा, इसकी जो ये आप व्हील आर्चेस के ऊपर ये फेंडर फ्लेयर्स जो देख रहे हैं ये हैं तो मैट फिनिश में, लेकिन इनके ऊपर ग्लॉसी वाइट का कॉम्बिनेशन भी है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है और एक फैंसी फ्रिल होने की वजह से इस गाड़ी की साइड लुक्स और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रही हैं। बाकी विंडोज़ इसकी काफ़ी बड़ी हैं, पुरानी वाली जनरेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये ठीक ठाक बड़ी विंडोज़ इसमें आपको मिलती हैं, तो अंदर से गाड़ी बैठने में आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगी। और यहाँ पर ऑलमोस्ट इसका जो पिलर है उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो बाहर से आपको जो इसका थर्ड वाला पिलर है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। इनसाइड वो पिलर मौजूद है लेकिन आउटसाइड ग्लास इस तरीके से फिट किया गया है, शीशे की इस तरीके से फिटमेंट की गई है कि वो आपको पिलर यहाँ से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और साथ ही यहाँ पर फ्यूल लिड आपको दिया जाता है। तो रियर साइड पर हम आते हैं। सबसे पहला आइकॉनिक फीचर इसका रियर साइड पर आपको मिलता है ये इस बार प्राडो के अंदर दरवाज़ा साइड से खुलने के बजाय LC300 की तरह से फुल सिंगल स्टेप में ऊपर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रीफाइड डोर इसमें आपको मिलता है, तो आपको ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये 7 सीटर व्हीकल है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर रियर सीट्स फोल्डेबल दी जाती हैं, इनको आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं और इंटीरियर में आगे चलकर हम आपको डिटेल से गाइड करेंगे। अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी की एक चीज़ और भी है। अब क्योंकि ये प्राडो है तो प्राडो में एक फ़ीचर हुआ करता था जिसमें आप इसकी ये विंडो को अलग से ओपन कर लिया करते थे, और वो सेम फीचर इस गाड़ी के अंदर भी आपको मिलता है। तो यहाँ से अगर आपने एक्सेस हासिल करना है वो आप आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रियर लाइट्स की बात करूँ तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी की रियर लाइट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये जो ग्लो करती हैं जिस अंदाज से वो भी बहुत प्यारा है। अगर आपने डिम लाइट ऑन की हुई है तो लाइट्स का ये जो आउटर रिंग है सिर्फ ये ही ग्लो करेगा, और जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे इनर लाइट ग्लो करना शुरू हो जाएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत और विजिबिलिटी के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग है। रियर साइड से प्राडो बिल्कुल गायब कर दिया गया है, यहाँ पर आपको कहीं भी प्राडो लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, टोयोटा लिखा हुआ नज़र आएगा और लैंड क्रूज़र लिखा हुआ नज़र आएगा, दैट्स इट, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बाकी स्पॉइलर हमारे पास हाई माउंटेड आ जाता है ब्रेक लैंप के साथ। और इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रियर बम्पर की बात करूँ तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ब्लैक ग्लॉसी के फिनिश में डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ नीचे हमारे पास इसका स्पेयर टायर भी मौजूद है, जो कि स्पेस को सेव करने के लिए गाड़ी के नीचे माउंट किया जाता है। अच्छा गाइस, इंटीरियर की बात करते हैं और सबसे पहले हम इंटीरियर का जो व्यू है उसमें आपको सबसे पहले इसका ड्राइवर डोर दिखाते हैं।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको फर्स्ट एडिशन लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है ये आती भी ब्रूनो इंटीरियर के साथ है, जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। उसके अलावा डोर की अगर मज़ीद बात करें तो यहाँ पर आपके पास लेदर का कॉम्बिनेशन है। ऊपर आपके पास ब्लैक लेदर लगा हुआ है, नीचे ब्राउन लेदर है और उसके नीचे हार्ड प्लास्टिक है। अच्छा, यहाँ हमारे पास स्पीकर ग्रिल मौजूद है। बाकी प्राडो वाले बेसिक तमाम फंक्शंस जैसा कि साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, विंडोज़ के कंट्रोल्स, विंडोज़ को लॉक करने का बटन यहाँ पर है और डोर लैच ग्लॉसी फिनिश में आपको दिया जाता है। ये है इस गाड़ी के इंटीरियर की फ़र्स्ट लुक, जो कि ब्रूनो सीट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आपको इसकी नज़र आएगी और बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, सीट्स के बारे में आगे चलकर हम डिटेल से बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले आपको इसके स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर कुछ कंट्रोल्स, कुछ ऑप्शंस हैं वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये मीटर की लाइट को कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेंगे और साथ ही आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। उसके नीचे हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं और इसके साथ ऑटो टेलगेट का ऑप्शन आपको मिलता है। मज़ीद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल हेड ओपनर का लैच है और हुड ओपनर यहाँ पर आपको दिया जाता है। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है और मुझे लगता है कि इसके अंदर डायनामिक स्टीयरिंग आपको दिया जाता है, जो कि हाई स्पीड पर हार्ड हो जाता है और लो स्पीड पर सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, पूरी गाड़ी के ऊपर, पूरी गाड़ी में कहीं पर भी टोयोटा का बैज आपको नज़र नहीं आएगा। हर जगह पर आपको टोयोटा लिखा हुआ नज़र आएगा बजाय बैज देने के। तो ये एक मज़े की चीज़ हो गई है कि अब वापस पुराना जैसे 80s 90s की गाड़ियों में, 70s 80s की गाड़ियों में टोयोटा लिखा हुआ आता था इस ब्रांड की, उसी तरह से अब आपको यहाँ टोयोटा लिखा हुआ भी मिलेगा। और मेरे ख़्याल से ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम भी लगता है बजाय इसके कि बैज लगा हुआ हो, और ज़रा दिखने में भी ये डिफरेंट सी लुक देता है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा टोयोटा ने अपना बैज यूज़ किया है। तो अब ये ज़रा चेंज है और ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास जो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं, बेसिकली ये एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलती है, जिसमें आपके पास लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, ऑटो ब्रेकिंग का ऑप्शन भी मौजूद है और आप यहाँ से इसका क्रूज़ भी सेट कर सकते हैं इन बटन से। और नीचे आपके पास मोड वगैरह का बटन है, इसमें आप मल्टीमीडिया के डिफरेंट मोड्स में सिलेक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास आ जाता है नेविगेशन या टॉगल स्विच, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर मूव कर सकते हैं मल्टीमीडिया के लिए। तो बेसिकली ये नीचे वाले कंट्रोल्स मल्टीमीडिया के हैं, ऊपर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन है। लेफ़्ट साइड पर जो आपके कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली आपके सेंटर वाला ये जो स्क्रीन है इसके कंट्रोल्स आपको लेफ़्ट साइड पर मिलते हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे भी, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए ये पूरा सेक्शन आपको दिया हुआ है ऊपर वाला। तो ये इसके बटन्स हैं और नीचे आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल स्विच है और उसके नीचे वॉइस कमांड की ऑप्शंस आपको मिलती हैं। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील इसका एडजस्टेबल है, टिल्ट भी कर सकते हैं और ये टेलीस्कोपिक भी एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की इस जगह पर आपको एक सेंसर्स का सेट मिलता है, जो कि बेसिकली ड्राइवर की अटेंशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर आपने हाथ नहीं रखे हुए स्टीयरिंग व्हील पर या आपकी नज़रें रोड पर नहीं हैं, आप लेफ़्ट या राइट देख रहे हैं, तो ये आपको वार्न करने के लिए होता है। तो ये सेफ्टी का एक और स्टेप है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। इस गाड़ी की जो स्क्रीन है इसमें आपको क्लस्टर के लिए कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन दी जाती है, इसमें कोई भी एनालॉग बटन नहीं है और इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए ये बटन्स आपको दिए गए हैं। तो इससे, इन बटन से आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये इसके कुछ सेंसर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं गाड़ी को पार्क शार्क करने में, लिए रियर कोलिजन वगैरह हो गया और इसके साथ फ्रंट कोलिजन, ये उसके सेंसर्स आ जाते हैं। रोड साइड डिटेक्शन है, सेटिंग वगैरह का ऑप्शन है और मीटर सेटिंग का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है। उसके साथ साथ मज़ीद अगर हम डिफरेंट मेन्यूज़ में आ जाएँ तो आपके पास है जी, साउंड को भी आप, मीडिया वगैरह को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स हैं, इको मोड है या जिस भी मोड में है गाड़ी उसकी सेटिंग्स हैं और सबसे नीचे आपके पास वार्निंग्स हैं या कोई मैसेजेस होंगे तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी ये जो डिस्प्ले है इसमें आपको रेव काउंटर भी डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर आप इस गाड़ी को रेव करते हैं तो ये इस तरीके से डिजिटली आपको रेव करता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ दरमियान में आपके पास डिजिटल स्पीड मीटर आ जाता है और गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ मिलती है आपको। और साथ ही साथ अगर माइलेज की बात करें तो 169 किलोमीटर्स यानी कि
69 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया हुआ है, तो हम इस गाड़ी को ब्रांड न्यू ही कंसिडर करेंगे। राइट साइड पर आपके पास फ्यूल इंडिकेटर है डिजिटल, और लेफ़्ट साइड पर आपके पास इंजन हीट इंडिकेटर डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है। अच्छा गाइस, तो अब हम आते हैं इसके मल्टीमीडिया यूनिट की तरफ और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ठीक ठाक वाइड स्क्रीन इसमें आपको दी जाती है, जिसका स्क्रीन साइज़ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे, और इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी आसान है। तो वैसे तो ये जापानीज़ और इंग्लिश का मिक्स कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन हम आपके साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आपके पास आइकन्स भी बने हुए हैं जो कि आपकी आसानी के लिए होते हैं। सबसे ऊपर नेविगेशन है, तो आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो इसका ये नेविगेशन सिस्टम ऑन हो जाएगा, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अच्छा जी, देयर इज़ नो मैप डेटा, तो इसका ये आपको डेटा वगैरह या मेमोरी कार्ड डाल के इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी आप मैप वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। यस, ये ऑप्शन इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। नीचे म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक में आप डिफरेंट मोड्स में जा सकते हैं। जैसा कि अभी ये रेडियो में है, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैनुअल, एरिया, साउंड और सोर्सेज में आते हैं हम। FM, AM, TV, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, ब्लूटूथ, USB और मीरा कास्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। तो हम टीवी में अगर आ जाते हैं, लेट्स से, तो यहाँ पर ये टीवी आपके पास आ जाएगा, जो कि फ़िलहाल सिग्नल्स नहीं आ रहे यहाँ पर कोई भी। तो हम इसे बैक कर देते हैं और ओके, ये मुझे लगता है कि सिंपल चैनल्स वाला टीवी है, बिल्कुल बेसिक वाला टीवी जो होता था, शायद ये कुछ उस तरीके से काम करता है। तो इसमें आपके पास ये चैनल्स हैं जो कि अभी मेरे ख़याल से सिग्नल्स नहीं पकड़ रहे। तो ऑप्शन में अगर हम आकर इसमें सबटाइटल और मेन सब और वीडियो ऑडियो, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। खैर बहरहाल, टीवी वगैरह का ऑप्शन इसमें मौजूद है, म्यूज़िक का ऑप्शन इसमें मौजूद है। उसके नीचे हमारे पास जो आइकन है वो फ़ोन का आइकन है, तो जिसके साथ आप ब्लूटूथ से अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, वो है। नीचे व्हीकल जो बनी हुई है, ये बेसिकली गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स हैं। इसमें सबसे टॉप पर क्लाइमेट है, अगर आप इस पर आ जाएंगे तो ये आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आ जाती हैं। फ्रंट पे अलग है, रियर की सेटिंग अलग है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कंट्रोल होता है या नहीं होता। तो हम AC ऑन करके देखते हैं, फैन को ऑन करते हैं। ओके, ये यहाँ से आप एयर की डायरेक्शंस को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन AC ऑन यहाँ से मुझे लगता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा। तो अगर हम यहाँ से हम इसे कर लेते हैं ऑन, लेट्स से हम इसके AC को ऑन करते हैं, ऑटो पर रख लेते हैं। यस, अब देखें यहाँ से हमने ऑन किया है AC को, तो अब ये यहाँ से AC ऑन भी होगा, ऑफ़ भी होगा। और फ़ैन की स्पीड को हम यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते। फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल इस बटन से आप करेंगे। तो बेसिकली स्क्रीन पर आपको ये जस्ट ग्राफिक्स ही शो करती है। जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स आ रहे हैं, वैसे ही ग्राफिक्स आपको यहाँ स्क्रीन पर भी शो होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ के। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, AC ऑन ऑफ़ यहाँ से आप कर सकते हैं स्क्रीन से। सिंक आप यहाँ से कर सकते हैं दोनों टेम्परेचर्स को आपस में, और एयर की डायरेक्शंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यस, ये 3 फंक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा रियर साइड पर हम देखते हैं क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। रियर का हम पहले तो फ़ैन को ऑन कर लेते हैं, इसे हम ऑफ़ करते हैं, और रियर को हम ऑन कर लेते हैं। यस, ये हमने ऑटो पर रख दिया है। और अब हम ओके, रियर पैसेंजर्स के फ़ैन की स्पीड को भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी हम यहाँ से ही रियर पैसेंजर के कंट्रोल कर सकते हैं, और रियर को यहाँ से हम ऑटो पर भी रख सकते हैं। तो चलें, फ़िलहाल के लिए हम ऑफ़ कर लेते हैं। अच्छा, फ्रंट और रियर AC की ये ऑप्शंस हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास है जी हीटिंग और कूलिंग का जो इको मोड है, उसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ये टोयोटा की काफ़ी सारी गाड़ियों में आपको दिया जाता है। अभी ये ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुझे लगता है कि हीटर और AC दोनों चीज़ें ऑफ़ हैं, तो इसको वर्क करने के लिए इसका ऑन होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपके पास ये है जी डिफ्रॉस्टर वगैरह, वो आ जाता है। इसको भी यहाँ से आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, और नीचे आपके पास एयर प्योरीफायर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, ये आ गई सेटिंग्स में। जब आप कार में आएंगे तो आपके पास क्लाइमेट में ये 3-4 चीज़ें हैं। ड्राइव रिकॉर्डर में आप अगर आ जाएंगे
तो मैनुअल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड वीडियोस, कस्टमाइज्ड रिकॉर्डेड वीडियोस में हम अगर आ जाएं, लेट्स से रिकॉर्डेड वीडियोस में हम आते हैं और हमारे पास नॉर्मल रिकॉर्डिंग है, टाइमलाइन। तो ये बेसिकली इसके कैमकॉर्डर की सेटिंग्स हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर आपकी ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर आपको ये ट्रिप रेंज है, ट्रिप ड्यूरेशन है, एवरेज स्पीड आफ्टर स्टार्ट, वो सारी चीज़ें, और हिस्ट्री में आपको सारी हिस्ट्री ये ऑफ़र करेगी। इसके अलावा आप यहाँ से डेटा को क्लियर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। सो ये है जी इलेक्ट्रिक ट्रैफिक कंट्रोलर, और मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन में। मेरे ख़्याल से तो इसकी प्रोनाउंसिएशन यही बनती है। अच्छा, नीचे आपके पास ई केयर है और फिर कस्टमाइज़। ये ई केयर जो है ये मुझे लगता है कोई सर्विस ही होगी इनकी जो जापान वगैरह में चलती होगी। कस्टमाइज़ में आपके पास लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है, ऑटो ऑन सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर आप डार्कर कर सकते हैं या आप ब्राइटर कर सकते हैं, नॉर्मल, डार्क, डार्कर, ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। हेडलाइट्स की ऑप्शंस हैं ये। फिर इंटीरियर लाइट्स आप ऑटो ऑफ टाइमर पर भी रख सकते हैं और इसको सेट अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं। और लुमिनेशन में हमारे पास ब्राइटनेस है जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, डोर कंट्रोल्स में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। इसमें डोर ऑटो लॉक है, आप स्पीड के उस पर भी सेट कर सकते हैं, गियर के साथ भी सेट कर सकते हैं कि जैसे आप पी में आएंगे तो अनलॉक हो जाएगा, डी में आएंगे तो वो लॉक हो जाएगा, या आप सर्टन स्पीड पर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद डोर ऑटो अनलॉक भी है, उसको भी आप गियर के साथ या स्पीड के साथ वो कर सकते हैं सेट। ये आप डोर लैच मेरे ख्याल से 2 बार उसका डोर लैच खींचेंगे तो अनलॉक हो जाएगा, ये उसका फ़ीचर है। नीचे हमारे पास आ जाता है अनलॉक ऑल डोर्स। अब ये चाबी के ऊपर आप बटन दबाते हैं तो वो गाड़ी तमाम दरवाजे अनलॉक कर ले या सिर्फ ड्राइवर वाला डोर अनलॉक कर ले, उसकी ऑप्शन है। नीचे जी आपके पास फीडबैक लाइट्स हैं और फीडबैक टोन का ऑप्शन है। उसके अलावा सेफ़ ड्राइविंग सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें आपके पास स्टॉप साइन एडवाइजरी है। नीचे आपके पास रॉन्ग वे काशन है। उसके बाद आपके पास रेल रोड क्रॉसिंग एडवाइजरी है, और नीचे आपके पास मर्जिंग लेन्स है, और उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट एरिया एडवाइजरी है, और लेन नोटिफिकेशन वगैरह है। क्लाइमेट में अगर आप आ जाएंगे तो ओके, यहाँ पर फिर से क्लाइमेट आ गया, ऊपर भी हमने देखा था एक बार क्लाइमेट। तो ये एसी मोड विद ऑटो, मतलब वो आपका ऑटो पर रख सकते हैं, और एफिशिएंट वेंटिलेशन मोड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यूटिलिटी में अगर हम आ जाएंगे तो हमारे पास ऑन ऑफ करने की कस्टमाइजेशन है, व्हीकल सजेशंस वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं ओके। तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स हैं जो कि जापानीज़ में लिखे हुए हैं, और टी कनेक्ट वगैरह है, टोयोटा कनेक्ट, वो सारी चीज़ें, और ऑपरेटर सर्विसेज वगैरह आपको ऑफ़र होती हैं। लास्ट में सेटिंग का मेन्यू है जिसमें अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कार मल्टीमीडिया है। अगर हम इसको देखते हैं तो रजिस्टर योर प्रोफाइल बिलो टू लोड ऑल योर पर्सनल सेटिंग इनटू दिस व्हीकल। ओके, नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस है। जनरल में हम चेक करते हैं, एक्सेसिबिलिटी है, और रिड्यूस्ड एनिमेशन है, स्क्रीन बीप है, स्क्रीन सेंसिटिविटी है, टाइम एंड डेट है, कीबोर्ड लैंग्वेज एंड यूनिट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। जनरल में हम चले गए थे, डेटा वाईफाई है, फिर डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हमारे पास स्क्रीन, कैमरा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। साउंड एंड मीडिया की सेटिंग है, नेविगेशन है, और उसके अलावा वॉइस एंड सर्च है, व्हीकल कस्टमाइज़ है, ये तो हमने कर ली थी। और लास्ट में हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी। अच्छा, कार मल्टीमीडिया है, सिक्योरिटी लॉक है, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको हम नहीं छेड़ते। ओके जी, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका हमने कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, और सेंटर में आप अगर देखेंगे तो आपके पास आ जाते हैं 2 अदद एयर वेंट्स जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, और ये भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की हेडलाइट्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। सेम उसी रेक्टेंगुलर टाइप की शेप के अंदर आपको दिए जाते हैं, जो साइडों से थोड़े से इस तरह से कटे हुए भी हैं, तो सेम हेडलाइट्स की शेप तकरीबन आपको नज़र आएगी। उसके अलावा नीचे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स हैं, जो कि फ्रंट साइड पर ड्यूल जोन होता है। स्क्रीन यहाँ पर भी आपको है, और यहाँ भी ये क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स शो करता है। इसके साथ साथ ये जो बटन्स आप देख रहे हैं, इसमें हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, और साथ ही ऑटो पर आप इसको यहाँ से रखेंगे। उसके अलावा इस तरफ कुछ और बटन्स हैं, सिंक का बटन है, वेंटिलेशन का बटन है, रियर का बटन है, हीटेड सीट्स यहाँ भी हैं, और हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आपको यहाँ दिया जाता है। अब ये बटन वैसे प्रैक्टिकली यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये यहाँ क्यों इन्होंने दिया हुआ है। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको ये वॉल्यूम का एक स्विच मिलता है, जिससे आप ऑडियो वॉल्यूम कम या ज़्यादा करेंगे। उसके बिल्कुल साथ यहाँ पर आपको ये 360 कैमरा का स्विच मिलता है। जब आप इसको प्रेस करते हैं
तो आपके पास इस स्क्रीन के अंदर 360 कैमरा का व्यू एक्टिवेट हो जाता है, जो कि कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। और इसकी जो फुटेजेस की आपस में स्टिचिंग हुई हुई है ये भी काफ़ी अच्छी है, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अच्छा, अभी ये आप यहाँ से देख रहे होंगे गाड़ी का अगला टायर इस वीडियो में नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मैंने इसका दरवाज़ा ओपन किया हुआ है, तो वो कैमरा का एंगल थोड़ा ख़राब हो गया। तो अब अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो चीज़ चली गई है। अच्छा, उसके अलावा इसकी स्टिचिंग काफ़ी मज़े की है, तो आप इस कैमरा को डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं। चेक सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी, और ये है जी इसकी पूरी 360 को आप पॉज भी कर सकते हैं। सेटिंग में अगर हम आ जाएं तो सराउंडिंग व्यू है, व्यू अंडर व्हीकल है, अच्छा वो भी है। टोयोटा पार्क असिस्ट 3D डिस्प्ले है, और ये क्या चीज़ है जी, चेंज डिटेक्शन स्टार्ट डिस्टेंस, ओके ये भी है इसमें। इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। अगेन हम इसमें आते हैं, सेटिंग में आ जाते हैं, और नीचे हमारे पास है जी व्हीकल बॉडी कलर है। ओके, व्हीकल बॉडी कलर क्या चीज़ है, ओके ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी गाड़ी जिस भी कलर की है तो आपके पास ये कलर्स इसमें हैं, तो जो भी कलर, लेट से हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो अब कैमरा में जो कलर आएगा गाड़ी का वो ब्लू ही आना चाहिए टेक्निकली। यस, ये आप देखें हमने कलर चेंज किया है, तो अब ये वाइट के बजाय ब्लू कलर यहाँ पर हमें शो कर रही है। तो हम वापस इसको वाइट ही कर देते हैं, क्योंकि असल में हमारी गाड़ी तो वाइट कलर की ही है। तो हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं, और यस ये हमने वापस इसका कलर वाइट कर दिया। उसके अलावा नीचे आपके पास 3 अदद USB टाइप C पोर्ट्स हैं, जिसमें 2 चार्जिंग के लिए हैं, फास्ट चार्जिंग के लिए, ये डेटा वगैरह के लिए है, और ये आपके पास HDMI पोर्ट का यहाँ पर कनेक्टिविटी आपको दी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस है, आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद ये गाड़ी आ जाती है ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ। तो अगर आप इसको राइट साइड पर मूव करेंगे तो अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड में आ चुकी है, और यहाँ पर ये रेगुलर मोड में आती है। तो ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसको आप ऑटोमेटिकली मैनुअली भी चला सकते हैं। हैंड ब्रेक हमारे पास इलेक्ट्रिक हो गई है जी, सिंपल वाली ख़त्म हो चुकी है हैंड ब्रेक। होल्ड, ऑटो होल्ड का फ़ीचर है। सेकंड स्टार्ट यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, ये इसकी 4x4 की सेटिंग्स आ जाती हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर है। कप होल्डर्स हमारे पास यहाँ पर हैं। अच्छा, इस जगह पर आपको लाइट भी मिलती है, तो आपने अपना फ़ोन वगैरह रखा हुआ है तो आप काफ़ी आसानी से वो चीज़ भी उठा सकते हैं। बाकी नीचे हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। आर्म रेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है। अच्छा जी, रूफ़ की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कैबिन मिरर की बात करते हैं। तो ये जो मिरर आप देख रहे हैं ये बेसिकली रियर कैमरा का भी काम करता है। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर रियर कैमरा का आपको व्यू नज़र आएगा डिम वाले व्यू पर। तो जैसे ही आप नॉर्मल व्यू करेंगे तो ये सिंपल मिरर का काम करेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ इसमें आपको मिल गई। बाकी आप यहाँ से इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पिक्चर को लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। जूम वगैरह का ऑप्शन है आपके पास, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा सनशेड्स की अगर बात करते चलें तो इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर और लाइट का ऑप्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ ऊपर हमारे पास लाइट यहाँ भी मौजूद है। उसके अलावा अगर हम इसको मूव करें तो ये साइड पे भी आप मूव कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 अदद माइक्स आपको दिए जाते हैं, एक यहाँ पर है और एक उस तरफ आपको मिलता है। तो दोनों ही पैसेंजर्स अपने फ़ोन के साथ अगर बात कर रहे हैं, गाड़ी से कनेक्ट किया हुआ है, तो आपकी आवाज़ इन माइक्स के थ्रू काफ़ी अच्छी जाएगी। बाकी ऊपर आपके पास सनरूफ़ का ऑप्शन आपको दिया जाता है। इसका कर्टन जो है ये मैनुअल है, इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन सनरूफ़ इलेक्ट्रिकली आप ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। ये टिल्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप टिल्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको ओपन क्लोज़ इस तरीके से कर सकते हैं। और ये सिंगल टैप ऑपरेशन के साथ आता है। और हम ज़रा इसका एंटी पिंच भी चेक कर लेते हैं कि इसमें एंटी पिंच आता है या नहीं। सो यस, इसमें एंटी पिंच का फ़ीचर भी आपको दिया जाता है, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास लाइट्स हैं। ओके, इन लाइट्स को ऑन करने के लिए आपने सिंपल लाइट्स वाली जगह के ऊपर टच करना है, तो ये लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएंगी। ये बड़ा कूल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी के अंदर ब्रूनो इंटीरियर है, तो इसकी सीट्स जो आप देखेंगे ये ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में आपको मिलती हैं। और ये थोड़ा सा डार्क वाला ब्राउन कलर है, जो कि काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। और इसके साथ साथ ये वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इस गाड़ी की सीट्स होती हैं, और ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और एक अच्छा सिटिंग पोस्चर आपको ऑफ़र करती हैं। हाइट भी काफ़ी अच्छी है और आपके सामने पूरा का पूरा विजिबल व्यू आपको नज़र आता है, तो आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर हम सेकंड रो की बात करें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, नी स्पेस अच्छा और डिसेंट किस्म का आपके पास आता है। यहाँ पर आपके पास पॉकेट्स मौजूद हैं। हेड स्पेस की बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही है, 6 फुट तक का बंदा भी आराम से बैठ सकता है। हेड स्पेस का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपको एयर वेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। फ्रंट पर तो कोई भी नहीं है,
लेकिन यहाँ पर आपके पास कंट्रोल यूनिट मौजूद है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, मोड्स, ऑटो, ऑफ और फ़ैन की स्पीड, वो सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। लेकिन जो एयर वेंट्स हैं वो आपको छत पर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एयर वेंट्स इस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ से आप एयर वेंट्स को ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, और दूसरे पैसेंजर्स के लिए दूसरी साइड पर दिया जाता है आपको एयर वेंट। उसके अलावा रियर सीट्स जो हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल किस्म की हैं, और अच्छी बात यह कि इसकी रियर सीट्स जो हैं ये भी परफोरेटेड फीचर के साथ आती हैं, तो आप लंबे सफ़र पर बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये आर्म रेस्ट काफ़ी मज़ेदार किस्म की है, इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन दिया जाता है, और साथ ही साथ रियर साइड पर हमारे पास यहाँ पर LED लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि एक अच्छी डिफ्यूज़ किस्म की लाइट है और अच्छा सा एक एम्बियंस गाड़ी के अंदर क्रिएट करती है। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, थर्ड रो वाले जो पैसेंजर हैं उनके लिए भी ऊपर छत में आपको माइक दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड दोनों ही के लिए एक माइक यहाँ ऊपर आपको दिया हुआ है, तो वो आपकी आवाज़, अगर आप कॉल पर सारे इकट्ठे बात कर रहे हैं तो आपकी भी आवाज़ बड़ी अच्छी और क्लियर जाएगी। सो गाइज, ये प्राडो आती है 2700 सीसी इंजन के साथ। एग्जैक्ट अगर सीसीज में देखें तो 2694 सीसी इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है, और ये इंजन 164 हॉर्स पावर 5200 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 249 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 3900 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है। इसकी कंप्रेशन रेशो 10.2:1 होती है, और ये 4 वाल्व पर सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, जिसका फ्यूल सिस्टम EFI होता है। वाल्व मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन आपको दिया जाता है, और अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आती है, और फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 2024 5th जनरेशन का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी ये व्हीकल खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। प्राइस की अगर बात करें तो ये 2024 का मॉडल है, S ग्रेड है, 169 किलोमीटर ड्रिवन है ये गाड़ी, 169 किलोमीटर जस्ट। तो ब्रांड न्यू व्हीकल हम इसको कंसिडर करेंगे 0 मीटर, और इसकी आस्किंग प्राइस 6 करोड़ 70 लाख रुपए है। 2700 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ ये व्हीकल यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।